नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सब। अगर आपको ऐसी दिल छू लेने वाली कहानियां पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। रामदीन बाबा, इस हाईवे पर ढाबों की कोई कमी नहीं है, लेकिन आपके ढाबे जैसा स्वाद कहीं नहीं मिलता। खाना तो हर कोई बनाता है, मगर जो प्यार और अपनापन आप अपने हाथों से खाना परोसते समय देते हैं, वही आपके ढाबे को सबसे अलग बनाता है। आजकल लोग नौकरों के भरोसे काम चलाते हैं, लेकिन आप खुद हर ग्राहक की सेवा करते हैं। यही बात हमें बार बार यहाँ खींच लाती है। तुम लोग तो बस ऐसे ही मेरी तारीफ के पुल बना रहे हो। ऐसा कुछ भी नहीं है, सब ऊपर वाले की मेहरबानी और तुम लोगों का प्यार है। कहते हुए रामदीन बाबा लोगों को खाना खिलाने लगे। शहर के चकाचौंध से दूर नेशनल हाईवे नंबर 48 पर एक पुराना बरगद का पेड़ था और उसके नीचे था रामदीन का ढाबा। मिट्टी की दीवारें, खपरल की छत और बाहर बिछी बांस की चारपाइयां। यह ढाबा पिछले 40 सालों से मुसाफिरों की थकान मिटा रहा था। बाबा, सुना है आपका बेटा शहर में पढ़ाई कर रहा है। मतलब वो तो बड़ा आदमी बन जाएगा, बाबूजी बनकर काम करेगा। फिर तुम्हारे ढाबे का क्या होगा काका? अरे जब तक मैं हूँ मैं इस ढाबे को संभाल लूँगा और मेरे बाद मेरी विरासत को मेरा बेटा संभालेगा। शहर में रहकर दूसरों के हाथ के नीचे काम करने से बेहतर है कि हम अपना खुद का काम करें। रामदीन बाबा, जो ढाबे के मालिक थे, 65 वर्ष की उम्र में भी उनके लिए ढाबा सिर्फ एक धंधा नहीं बल्कि एक सेवा थी जिसे वो जी जान से करते थे। बात तो आपकी सही है, मगर आजकल के बच्चे यह नहीं समझते। उन्हें छोटे मोटे काम करना अपनी तौहीन लगता है। नहीं, मेरा बेटा ऐसा नहीं है। वह तो मिट्टी से जुड़ा हुआ इंसान है जिसने कभी अपनी जड़ों को नहीं छोड़ा। शहर की चकाचौंध और दिखावे की दुनिया उसे कभी अपनी तरफ नहीं खींच पाई। कहते हुए रामदीन काका मुस्कुरा दिए, मगर उन्हें पता नहीं था कि उनका बेटा आर्यन जो शहर से MBA की पढ़ाई पूरी करके वापस आएगा तो उसके लिए ये ढाबा जो रामदीन की विरासत है वो इसे एक पुराना कबाड़ समझेगा। दूसरी तरफ शहर में कॉलेज में अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ आर्यन कैंटीन में लंच कर रहा था। इस दाल में तो कुछ स्वाद ही नहीं है। इतना फीका बेस्वाद खाना, इससे कई गुना बेहतर खाना तो हमारे ढाबे पर मिलता है। क्या कहा तुम्हारा ढाबा? गांव में तुम्हारा ढाबा है। आर्यन के मुंह से ढाबे की बात तो निकल गई थी, मगर उसे पछतावा हो रहा था। वो अपने दोस्तों के बीच मजाक नहीं बनना चाहता था। इसे ढाबा मत कहो, ये एक छोटा देसी रेस्टोरेंट है। और सच तो ये है कि वहां जो कारीगर मेरे बाबा की देखरेख में काम करते हैं वो इससे कहीं ज्यादा स्वादिष्ट और साफ सुथरा खाना बनाते हैं। ये तो बस नाम के लिए बड़ी जगहें हैं, असल स्वाद तो वहां की सादगी में है। अरे वाह! जब तुम्हारे पास पहले से ही अपना एक रेस्टोरेंट था तो MBA करके अपना कीमती समय क्यों बर्बाद किया? होटल मैनेजमेंट करते तो आज शायद तुम उसे किसी बड़े 5 स्टार चेन की तरह चला रहे होते। क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या तुम उसे प्रोफेशनल तरीके से मैनेज करने की सोच रहे हो? मैं उस रेस्टोरेंट पर ही काम करूंगा। बस देखना, मैं अपनी MBA की डिग्री का इस्तेमाल करके उस साधारण सी जगह को एक बड़े और लग्जरी रेस्टोरेंट में तब्दील कर दूंगा। मैं उसे सिर्फ एक ढाबा नहीं बल्कि शहर का सबसे मशहूर और प्रीमियम फूड डेस्टिनेशन बनाऊंगा, जहां हर कोई आने के लिए तरसेगा। वैसे तुम्हारे रेस्टोरेंट के मेनू में कोई खास आइटम है क्या? अपने दोस्त की बात सुनकर आर्यन ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि रामदीन चाचा का मानना था कि खाना दिल से बनता है। उनके ढाबे में कोई मेन्यू कार्ड नहीं था, जो ताजा ताजा बनता वही परोसा जाता। आर्यन ने कोई जवाब नहीं दिया। छुट्टियों में वो गांव आया तो उसे ढाबे की हालत देख गुस्सा आया। वो इसे एक बड़ा रेस्टोरेंट बनाना चाहता था। उसके पास बड़े सपने और आधुनिक योजनाएं थीं। बाबा, हम आखिर कब तक इस घिसी पिटी चीजों में उलझे रहेंगे? कब तक लोगों को वही पीली दाल, चूल्हे पर सिली हुई मोटी रोटियां और सिलबट्टे पर पिसी पुदीने की चटनी खिलाकर अपना समय बर्बाद करते रहेंगे? जमाना बदल रहा है बाबा। लोगों को अब सादगी नहीं बल्कि नया स्वाद और बेहतर सर्विस चाहिए। अरे बेटा, आखिर इस खाने में तुम्हें ऐसी क्या बुराई नजर आ गई?
ये वो स्वाद है जिसे खाकर न जाने कितने मुसाफिरों ने अपनी थकान मिटाई है। इसमें न कोई दिखावा है और न ही मिलावट। ये तो शुद्धता की वह खुशबू है जो सीधे दिल तक पहुंचती है। बुराई नहीं है, मगर लोगों को भी वैरायटी चाहिए। कब तक लोग दाल रोटी के लिए यहाँ पर रुकेंगे? यहाँ पर आने वाले लोग ग्राहक नहीं बल्कि मेरे अपने होते हैं और वो लोग इसी में खुश हैं। असल में रामदीन मानता था कि ढाबे पर आने वाला हर ट्रक ड्राइवर या मुसाफिर उसके लिए मेहमान है। वे खुद हर टेबल पर जाकर अपने हाथों से लोगों की स्वागत करते। तभी तो आपके कुछ चुनिंदा ग्राहक हैं। यदि यहाँ पर खाने की वैरायटी मिलेगी तो कई लोग और रुकेंगे। और ये क्या, आपने उस टेबल के व्यक्ति को ऐसे ही जाने दिया, उससे रुपए नहीं लिए? अरे उस टेबल पर तो एक गरीब मजदूर भोजन कर रहा था। वो जब भी आता है मैं उससे पैसे नहीं लेता हूँ। ये क्या बात हुई? ये ढाबा है या मुफ्त का लंगर? बेटे की बात सुन रामदीन खामोश हो गया। उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि अगर कोई गरीब मुसाफिर आता जिसके पास पैसे कम होते तो रामदीन उसे बिना बताए ही मुफ्त में खाना खिला देते। अरे उसने पैसे नहीं दिए तो क्या हुआ, दुआ तो देकर गया। वैसे भी बरकत पैसे में नहीं दुआओं में होती है। दुआओं से पेट नहीं भरा जाता, पेट भरने के लिए पैसे चाहिए। आज के बाद आप ऐसा फ्री का भंडारा नहीं करोगे। आप ढाबे से फ्री होकर घर आ जाओ। मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। कहते हुए आर्यन अपने घर चला गया। रामदीन उसे जाते हुए देख रहा था। कहा तो उसे लगा था कि आर्यन उसकी विरासत को संभालेगा, मगर आर्यन की तो सोच ही कुछ अलग थी। देर रात जब रामदीन घर पर पहुंचा तो आर्यन अपने लैपटॉप में कुछ काम कर रहा था। अरे 11:00 बजने को आए, तू अभी तक सोया नहीं? हाँ, अभी तो केवल 11 ही बजे हैं। शहर में तो हम लोग रात को 1:00 बजे तक जागते हैं। मैंने अपने ढाबे के लिए नया लेआउट तैयार किया है। पेमेंट केवल ऑनलाइन हो और ऑर्डर टैबलेट पर लिए जाएं। यह मिट्टी के बर्तनों की जगह मेलामाइन की प्लेटें और पारंपरिक चूल्हे की जगह गैस के बड़े बर्नर लगाना होगा। बेटा ये सब तो बहुत महंगा होगा। इन सब चीजों का खर्चा कैसे निकलेगा? हमें अभी पैसों की बचत पर नहीं, समय की बचत पर ध्यान देना होगा। आपका हर ग्राहक से बात करना समय की बर्बादी है। आपका पुराना तरीका अब नहीं चलेगा। 2026 में हमें इसे दी विलेज कैफे का नाम देना चाहिए और रेट्स बढ़ाने चाहिए। मेरे ढाबे पर जमीन से जुड़े हुए लोग आते हैं। तुम्हारे शहरी तौर तरीके शायद उन्हें पसंद ना आए। क्या आप सिर्फ उन कुछ लोगों के लिए ढाबे को ऐसे ही पुराना रखेंगे? यहां सब कुछ बदलेगा। कहते हुए एक दिन आर्यन ने ढाबे के बाहर एक बड़ा बोर्ड लगवा दिया जिस पर अंग्रेजी में लिखा था प्रीमियम ऑथेंटिक विलेज एक्सपीरियंस। उसने खाने के दाम भी दुगने कर दिए। बाबा, अब देखना आपका ढाबा कितना फेमस हो जाएगा। बड़े बड़े फूड ब्लॉगर यहां आएंगे। उनकी स्टोरी में सिर्फ एक ही नाम होगा, प्रीमियम ऑथेंटिक विलेज एक्सपीरियंस। कहते हुए आर्यन बहुत खुश था, मगर रामदीन जी चुपचाप ये सब देखते रहे। उन्होंने बेटे को रोकने की कोशिश नहीं की। वे जानते थे कि अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। अगले 2 हफ्तों में ढाबे का नजारा बदल गया। जो पुराने ट्रक ड्राइवर और मुसाफिर सालों से वहां रुकते थे, वे अब आगे निकल जाते। उन्हें अब वहां अपनापन नहीं बल्कि दिखावा नजर आने लगा था। ये क्या? मैंने तो सोचा था रेट बढ़ाने से मुनाफा बढ़ेगा, मगर अभी तो लागत ही नहीं निकल पा रही है। हाँ, अब लोग भी कमा रहे हैं। धीरे धीरे ढाबा खाली रहने लगा। आर्यन परेशान हो गया। उसने सोशल मीडिया पर विज्ञापन दिए, फिर भी लोग नहीं आए। रामदीन ने उसे समझाने की कोशिश की, मगर आर्यन ने उनकी कोई बात नहीं मानी। वो अपनी जिद में अड़ा था। एक रात जब ढाबा बंद होने वाला था, अचानक बारिश इतनी शुरू हो गई क्योंकि ऐसा लगा जैसे आसमान फट पड़ा हो। बिजली की कड़क और हवा की सनसनाहट माहौल को और डरावना बना रही थी। उसी बीच एक पुरानी कार ढाबे के सामने आकर रुकी। इतनी रात गए कौन आया होगा? शायद किसी को मदद की जरूरत हो। कहते हुए रामदीन छाता लेकर कार के पास गया तो कार से एक बुजुर्ग व्यक्ति और उनकी पत्नी बाहर निकले।
और रामदीन के साथ एक पुराने छाते में भीगते हुए वे लोग धीरे धीरे ढाबे की ओर बढ़े। आर्यन ने उन्हें देखा, लेकिन उसमें अपने पिता की तरह भागकर स्वागत करने की आदत नहीं थी। वो बस काउंटर के पीछे खड़ा रहा। बेटा, कुछ गरम खाना मिल जाएगा। आप मेन्यू देख लीजिए। कहते हुए उसने टेबल पर रखा टेबलेट उनके आगे बढ़ा दिया। बुजुर्ग ने टैबलेट को उलझन भरी नजरों से देखा। बेटा, यह हमसे नहीं होगा, तुम ही बता दो क्या है खाने में। आर्यन थोड़ा झुंझुलाया। उसे ग्राहकों से बात करने की आदत नहीं थी। मगर तभी पीछे से रामदीन बाबा आ गए। अरे आइए बाबूजी, इतनी बारिश में भीग गए, बैठिए, मैं अभी गरम गरम खाना लेके आता हूँ। रामदीन ने तुरंत चूल्हे पर दाल चढ़ाई, ताज़ी रोटियां सेकी और साथ में हरी चटनी व गुड़ रख दिया। कुछ ही देर में दोनों के सामने सादा लेकिन खुशबूदार खाना परोस दिया गया। बुजुर्ग दंपत्ति ने पहला कौर खाया और उनकी आंखों में चमक आ गई। खाना खत्म होने के बाद बुजुर्ग ने जेब से पैसे निकालकर रामदीन को देने की कोशिश की, तो रामदीन ने पैसे लेने से मना कर दिया। रहने दीजिए बाबूजी, इतनी बारिश में आए हैं, पैसे मत दीजिए। बाबा, फिर वही शुरू कर दिया आपने। पैसे कमाने का मौका छोड़ दिया। कभी कभी पैसे नहीं, रिश्ते कमाए जाते हैं बेटा। आर्यन ये सब देख रहा था और उसे फिर वही गुस्सा आने लगा। उसे लगा था बारिश में फंसे बुजुर्ग से डबल पैसे कमाए जा सकते हैं, मगर उसके पिता ने पैसे लेने से ही मना कर दिया। बेटा, तुम इस ढाबे के मालिक हो? जी, अब मैं ही संभालता हूँ। अच्छा, तो एक बात बताऊं, मैं भी कभी इसी हाईवे पर ट्रक चलाया करता था। करीब 25 साल पहले। रामदीन, तुम्हें कुछ याद आया? उस बुजुर्ग की ये बात सुनकर रामदीन की आंखें चमक उठीं। वो उनका चेहरा याद करने की कोशिश करने लगा। अरे तो आप हर महीने यहाँ रुकते थे, नाम क्या था? शंभूनाथ। अब कुछ याद आया? उनकी बात सुन रामदीन खुशी से भावुक हो गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे कोई बरसों का बिछड़ा हुआ परिवार का सदस्य हूं। अरे शंभू भैया, आप, मैं तो पहचान ही नहीं पाया। इतने साल गुजर गए, इतनी यादें धुंधली हो गईं, लेकिन आज अचानक आपको सामने देखकर पुरानी सारी बातें जैसे ताज़ा हो गई हैं। आर्यन ये सब देखता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। बुजुर्ग फिर आर्यन की ओर देख मुस्कुराए। बेटा, जब मैं ट्रक चलाता था तब इस ढाबे पर हर बार रुकता था। यहाँ सिर्फ खाना नहीं मिलता था, यहाँ अपनापन मिलता था। एक बार मेरे पास पैसे नहीं थे, तब तुम्हारे बाबा ने मुझे 3 दिन तक खाना खिलाया, बिना कोई सवाल किए। उन्होंने एक बार भी पैसों का जिक्र नहीं किया। उस दिन आर्यन ने समझ लिया कि किसी भी व्यवसाय की असली ताकत सिर्फ पैसा नहीं, बल्कि लोगों का विश्वास और प्यार होता है। उसने आधुनिकता और परंपरा के बीच सही संतुलन बनाकर रामदीन बाबा के ढाबे की पहचान फिर से लौटा दी। ढाबा पहले से भी ज्यादा मशहूर हो गया, लेकिन अब उसकी सबसे बड़ी कमाई ग्राहकों की दुआएं और मुस्कान थी। कहानी हमें सिखाती है कि तरक्की करना अच्छी बात है, लेकिन अपनी जड़ों और संस्कारों को कभी नहीं भूलना चाहिए, क्योंकि व्यापार दिमाग से चलता है, लेकिन दिलों में जगह प्यार और अपनापन ही बनाता है।